बड़ी भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास के साथ। लीजिए। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है, पहले का कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर स्टार्ट करें, नहीं तो अदरवाइज। ईस्ट डायरेक्शन तक हमारा हो गया था। ईस्ट साउथ ईस्ट की बात है। बताइए जी, किसी को कोई डाउट? वॉइस का फीडबैक दे देंगे एक बारी। वॉइस का फीडबैक ठीक है? यस सर, हाँ ठीक जी है। ठीक है जी, सर, मैंने चलिए। ना अभी नॉर्थ डायरेक्शन है। तो लीजिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये तो हैप्पीनेस की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है भाई? हैप्पीनेस। ठीक है जी। फन एंड हैप्पीनेस। जब आप नहाते धोते हो तो आपको क्या मिलती है? फ्रेशनेस मिलती है यार। ये तो जब हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, तो ईस्ट डायरेक्शन हमको देती है सोशल एसोसिएशंस। ये वो लोगों से हमारा जुड़ाव करा देती है जो लोग एक्चुअली में आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप लोग एक शादी में जाते हो, ठीक है जी। आप एक शादी के अंदर गए। अब उस शादी के अंदर क्या है? आप 500 लोगों को बुलाते हो। आपने अपने बेटे की शादी करी, बेटी की शादी करी, आप 500 लोगों को बुलाते हो। क्या 500 लोग आपको आपकी ग्रोथ में एक्चुअली हेल्प करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक ग्रॉसरी शॉप है, तो क्या ये 500 लोग आपसे ही सामान खरीदते हैं? आंसर है नहीं। इनमें से कोई 15 लोग भी खरीदते हो तो बड़ी बात है, 15 फैमिलीज भी खरीदते हो, बड़ी बात है। तो आप इन 500 फैमिलीज या 500 लोगों को अपनी सोशल एसोसिएशंस नहीं मान सकते। ये सोशल एसोसिएशन वो लोग हैं जो आपके काम आएंगे। ये माइक को ऑफ कर लेंगे, जिनका भी माइक ऑन है। आपकी अगर ईस्ट डायरेक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड है, वहां पे कोई एंटी कलर एंटी एलिमेंट चीज़ नहीं है, वॉशरूम नहीं है, तो आप देखोगे लोग, आपके कस्टमर जो हैं, वो आपके लिए आपका नाम एंडोर्स करेंगे। वो आगे बोलेंगे कि भाई देखो, काम कराना है तो इसी व्यक्ति से कराना है। अब हम वास्तु करने जाते हैं तो अभी तो कहीं ऐड नहीं चल रही है, तो काम कैसे आते हैं भाई? किसी के घर का किया, उसको बेनिफिट लगा, वो आगे बोलेगा भाई देखो, मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये लोग आए, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किया, एंड जो है ना, आप भी करा लो। तो उनका फ़ोन आता है जी हमें कराना है। तो आप लोग भी सारे तो मेरे को जानते नहीं थे, आप लोग भी किसी के कहने पे यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो ये कब होता है? जब आपका ईस्ट जो है वो बैलेंस्ड होता है। अगर आपका ईस्ट बैलेंस्ड नहीं है तो इजी नहीं है आपका वर्ड ऑफ माउथ फैलना, लोग आपके लिए प्रोपागेट करें, लोग आपके लिए एंडोर्स करें आपको, वो इजी नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद बात आती है ग्रोथ की, कनेक्टिविटी की, रिलेशनशिप। ये सब चीज़ें ईस्ट डायरेक्शन से देखी जाती हैं। अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए सबसे बेहतरीन है। अभी मैं एक क्लाइंट के घर में गया था, आप लोग जानते भी हो। तो उनके घर में उनका बेटा जो है गेमिंग बहुत करता है। उसको स्पेशली बोल के गया, मैं ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के गेमिंग किया कर, ज़्यादा बेहतर करेगा, ज़्यादा तेरा बढ़िया चलेगा सिस्टम। क्यों? क्योंकि आजकल गेमिंग नॉर्मल गेमिंग नहीं रह गई। आजकल गेमिंग में सोशलाइजेशन पूरी होती है, उसमें टीम बनती हैं, उसके अंदर मैचेस होते हैं, तो सोशलाइजेशन ऑल टुगेदर एक अलग ही लेवल पे है। तो उस बच्चे को हमने क्या कहा, भैया तुम्हें सोशल वाला काम करना है, तुम ईस्ट डायरेक्शन में बैठो। आज की डेट में जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, इन सबको अपनी सबसे बढ़िया डायरेक्शन कौन सी रखनी चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन। सबसे बढ़िया डायरेक्शन इन्हें ईस्ट डायरेक्शन रखनी चाहिए। एक डायरेक्शन और है जो इनको हेल्प कर सकती है इनका लेवल अप करने में, इनको अलग ही लेवल पे जाने के लिए इनके लिए एक डायरेक्शन और बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, वो आगे बताएंगे। तो हैप्पीनेस ग्रोथ के थ्रू अगर आपको चाहिए कि आप जो ग्रो कर रहे हो उसमें हैप्पीनेस चाहिए, और हैप्पीनेस आ रही है, तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है। ठीक है, नहीं तो ग्रो ग्रो होते जा रहे हैं, हैप्पीनेस है ही नहीं, तो भी ईस्ट खराब है।
पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बेहतरीन डायरेक्शन है। क्यों? मैं फिर वही बात, पॉलिटिशियंस को क्या करना पड़ता है? पॉलिटिशियंस को कनेक्ट करना पड़ता है अपने आप को। किसके साथ? हम जैसे आम आदमियों के साथ। हम लोग कब कनेक्टेड फील करेंगे उस व्यक्ति के साथ? जब उसका ईस्ट अच्छा होगा, जब उसकी ईस्ट डायरेक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड होगी। तो हर पॉलिटिशियन को बहुत ध्यान देना है कि भैया उसकी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई एंटी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है ना? अभी एक हमारे गुरुजी हमारे को एक केस स्टडी बता रहे थे कि वो गए एक पॉलिटिशियन के घर पे। वो अभी अभी इलेक्शन हारे, बुलाया उन्होंने कि भाई क्या हो गया? कह रहे यार बहुत ज़्यादा चांसेस थे हमारे जीतने के, बस एंड में हार गए। बोले अच्छा ठीक है। वो जहाँ बैठे हुए थे उनका जो एक, आप जाओगे ना बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घर पे, तो उनके घर पे ना 20-20 सोफे लगे रहते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। इतने बड़े बड़े ड्राइंग रूम्स होते हैं क्योंकि बहुत उनकी बैठक उठक बैठक बहुत होती है। तो जहाँ उनकी सीट थी, वो सीट उन्होंने रखी हुई थी ऊंची वाली। वो भी ठीक था क्योंकि देखो जो बड़ा आदमी बनना चाहता है उसकी सीट ऊंची होनी चाहिए। अब उसके पीछे जो था ना, उसके पीछे एक ना सिंबल के रूप में ले लो, दो तलवारें, जो ऐसे कमान के अंदर दो तलवारों वाला एक वो आता नहीं है, एक डिजाइनर, वो उन्होंने लगा रखा था इस डायरेक्शन के अंदर। अब वो लोहे का था, ऊपर से तलवार। क्या एलिमेंट आना चाहिए? अब बताओ क्या हुआ वहां पे? वहां पे वेस्ट डायरेक्शन की आइटम आ गई प्रॉपरली। ईस्ट डायरेक्शन में क्या आ गई? वेस्ट डायरेक्शन की आइटम आ गई, जबकि बहुत बढ़िया वो बैठे हुए थे। किसी सभा में गए होंगे, वहाँ उनको गिफ्ट मिला, उन्होंने लगा दिया। अब लगा दिया तो इम्पैक्ट आया। इम्पैक्ट क्या आया? कनेक्टिविटी हुई नहीं। तो हमारे गुरुजी ने हमारे को एक ये केस स्टडी दी थी कि इवन आपकी वेपन जैसी आइटम वो यहाँ नहीं होनी चाहिए ना ईस्ट में। ठीक है जी। और ऊपर से आयरन की वो नहीं होनी चाहिए ईस्ट में। तो ये भी सब चीज़ें कार्य करती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पॉलिटिशियंस के लिए ईस्ट डायरेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन वो लोगों से आपका जुड़ाव कराती है जो आपका एकम्प्लिशमेंट में आपका हेल्प करे। मतलब आपका जो काम है उन लोगों तक आप लोगों का जो काम है जिन लोगों से पूरा हो सकता है उन लोगों से आप मिल पाओ। मुझको एक बिल्डिंग बनानी है और मेरे पास क्या है? मेरे पास आर्किटेक्ट ही नहीं है। बन जाएगी मेरी बिल्डिंग? आर्किटेक्ट मिल गया तो वो ठेकेदार नहीं मिला जो बिल्डिंग बनवाता है, तो बन जाएगी बिल्डिंग? नहीं बनेगी। ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है तो ये उन लोगों से आपको जुड़वाएगा, उन लोगों से आपकी बातचीत कराएगा जो लोग आपके काम आएंगे। तो अब अल्टीमेटली देख लो, अगर आपके काम के लोग आपको नहीं मिल रहे जिनसे आपका काम कंप्लीट हो सकता है, आपकी ईस्ट डायरेक्शन खराब है। ठीक है जी। इस डायरेक्शन का, सर हाँ जी बताइए मैम। सर हमें ईस्ट फेस करके ऐसे अपनी डायरेक्शन बैठना है, अगर किसी को हम क्लाइंट को बोलते हैं तो। आपको ईस्ट फेस करके बैठना है? कोई ऐसा कोई या फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कुछ, हाँ मतलब वैसे ही इसलिए पूछ रही हूँ कि कहीं पे भी हो तो ईस्ट फेसिंग हो या ईस्ट बैक, या ईस्ट की तरफ आप बैक फेस आप कुछ नहीं हो। आप ईस्ट में अपने क्लाइंट को बिठा दो, तो सॉरी नॉर्थ में अपने क्लाइंट को बिठा दो, ईस्ट में खुद बैठ जाओ, बढ़िया। ठीक है। जी। अब बेस्ट रेमेडी क्या होती है यहाँ की? राम दरबार लगा दो, सन की फोटो लगा दो, एक हाइट अपनी हाइट से ऊपर सन की फोटो लगा दो, पीतल का सन आता। ठीक है जी। यही डायरेक्शन गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। अगर आपका टेंडर का इशू है, आपको लगता है भैया इस आपको टेंडर वगैरह चाहिए, बहुत लोग टेंडर्स का काम करते हैं, सरकारी टेंडर का। अब सरकारी टेंडर के टाइम पे भी आपको अपनी ईस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। आपके ईस्ट डायरेक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड है, आपको सरकारी टेंडर बहुत मिलेंगे, आराम से मिलेंगे, परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी। अगर लोग अपना मतलब निकाल रहे हैं आपसे, सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं, आपका कोई काम नहीं करते, आपकी कोई हेल्प नहीं करते, ठीक है जी, आपकी ईस्ट डायरेक्शन खराब है। अपना काम निकालते हैं, किसी और मतलब उनको को मतलब नहीं आपका काम होता है होए, नहीं होता ना हो, आपकी इस डायरेक्शन खराब है। और जो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं, वो होता नहीं है, चाय बेचो, साबुन बेचो,
वाला, जो अपना वेस्टीज हो गया, मोदी केयर हो गया, ठीक है ना। तो उन लोगों को भी अगर कामयाब होना है, उनको भी सोनू शर्मा बनना है, तो उनको अपना ईस्ट डायरेक्शन मैनेज करना होगा, बैलेंस करना होगा प्रॉपरली। तो पॉलिटिशियन, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वाले, या जिनका भी बहुत ज़्यादा काम है कनेक्शंस का, कि भाई मैं तो कनेक्शंस पे जी रहा हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले, ये सभी लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के काम करना। इनके लिए अपनी ईस्ट डायरेक्शन को प्रॉपरली बैलेंस रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सरकारी टेंडर्स में लोग रहते हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ईस्ट डायरेक्शन को अपने बैलेंस रखना। आपका काम तभी अच्छा चलेगा आप इन सब फील्ड्स में जब आपकी ईस्ट डायरेक्शन अच्छी होगी। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? नहीं सर, क्लियर है। आ जाओ जी, आ जाओ। अब आती है ये, देख रहे हो ये मक्खन निकालने का सिस्टम है, ये हमारी होती है चर्निंग की एक्टिविटी। मक्खन निकालना चर्निंग बोलते हैं इसको। जब हम घिसते हैं मक्खन को, घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो हमारा मक्खन निकल के आता है, उसको हम चर्निंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, मक्खन इंपॉर्टेंट है ना, दूध दही में से मक्खन निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी जो डायरेक्शन होगी ये भी इंपॉर्टेंट होगी मेरे हिसाब से। लेकिन बस मुझे एक बात बताओ, कभी कम चर्निंग करोगे तो क्या मक्खन निकलेगा? भाई थोड़ा सा घुमा दिया निकल गया मक्खन? नहीं, प्रॉपर चर्निंग करनी पड़ती है तभी मक्खन निकले। और कभी बहुत ज़्यादा चर्न कर दिया, चर्न करे ही जा रहे हो, 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 तब क्या होगा? तब वो विष समान बन जाती है। ओवर चर्निंग करोगे तो विष बन जाती है वो। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये मिलती है कि ईएससी डायरेक्शन बुरी नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा यूटिलाइज करो, प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो, तो ईएससी गलत है ही नहीं। ईएससी ने कोई ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं है। ठीक है जी। अगर आप गलत, या फिर कहते हैं ओवर तरीका आप किसी चीज की करते हो, ओवर थिंकिंग किसी चीज की करते हो, ओवर एनालिसिस किसी चीज का करते हो, तो खराब है। अब इसका एक एग्जांपल ले लो। आपने एक बिजनेस शुरू करना है, तो बिजनेस शुरू करने से पहले आपको उसके प्रॉज एंड कॉन्स तो देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे को टी शर्ट्स बनाने का बिजनेस करना है, तो मैं ये देखूंगा सबसे पहले कि मैं कौन से लेवल ऑफ सिटी पे काम करना चाह रहा हूँ। टीयर 1 सिटीज़ में काम करना चाह रहा हूँ, टीयर 2 में करना चाह रहा हूँ, टीयर 3 में करना चाह रहा हूँ। अब टीयर 1 वाले हैं तो मैं ऑनलाइन मोड पे जाऊंगा, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा ऑनलाइन ऑनलाइन है। टीयर 2 में भी ऑनलाइन चल जाएगा, लेकिन टीयर 3 वाले इतना ऑनलाइन नहीं है, ना ही हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर मुझे उसकी क्वालिटी को देखना होगा। भाई टीयर 1 वालों को पैसा, 2 पैसे फालतू ले लो, क्वालिटी चाहिए। टीयर 2 वालों को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, उनको ब्रांड से इतना मतलब नहीं। टीयर 3 वालों को तो सस्ता चाहिए बस, चाहे 4 दिन चले, उन्हें सस्ता चाहिए, उनको मीशो चाहिए। बोलो हाँ या ना, ऐसा ही होगा। अब इतनी कर ली मैंने। इसको बोलते हैं कि बैलेंस चर्निंग। भैया आप एनालिसिस कर रहे हो कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना। अब आदमी बैठा हुआ है, चल यार ये महीने बाद ही स्टार्ट करते हैं, जब ये वॉर ख़त्म हो जाए इंडिया पाकिस्तान की, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान की वॉर ही नहीं हो रही 2 महीने तक, कब स्टार्ट होगा? ठीक है जी, वो अटक गया। अब 2 ढाई महीने बाद मान लो वॉर हो गई, तो अब चल, अब वॉर हो ही गई है तो अब इसके 1 महीने बाद चलो जी। अब इंडिया की वॉर हो गई, उसके बाद क्या है, सर्दियाँ आ गई बहुत ज़्यादा। अरे यार हमने तो टी शर्ट गर्मियों की बनवानी है, ज़्यादा टी शर्टें गर्मी में पहनते हो तो आदमी सर्दियों में थोड़ा ना पहनता है। चल अब जब गर्मी आएंगे ना तब बनाएंगे। इसको बोलते हैं ओवर एनालिसिस, ओवर चीज़ों को टालना। ओवर आप थिंकिंग कर रहे हो कि अब सर्दियाँ अब नहीं बिकेगा। अरे तू स्टार्ट तो कर, तेरे बनते बनते गर्मी हो जाएंगी। ऐप बनवाएगा, माल बनवाएगा, उसके डिजाइन्स बनाएगा, अब गर्मियों में स्टार्ट करेगा, बनते बनते सामान सर्दियों में बनेगा, फिर और 4 प्रॉब्लम।
तो ये जो व्यक्ति होते हैं कुछ ज़्यादा ही एनालाइज करते हैं चीज़ों को, उनके लिए भी खराब है। तो ईएससी में आपको अगर बैठना है, मान लो अब मेरे को कई बार आइडिया नहीं आता, कई बार हमें चीज़ों को समझना होता है। मेरे घर की डाइनिंग टेबल ईएससी में पड़ी है, तो मैं अपने घर के डाइनिंग टेबल पे 10 मिनट बैठ के उस बारे में सोचता हूँ। या फिर मेरा रेफ्रिजरेटर ईएससी में पड़ा हुआ है, मैं अपने रेफ्रिजरेटर को खोल के सोचता रहता हूँ 5-7 मिनट कि अरे कैसे करना है कैसे करना है। अब वो आदत बन गई है मेरी, फिर मेरे को एक आइडिया आ जाता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, बस उसके बाद रेफ्रिजरेटर बंद, अपना जय श्री राम, अपना दूसरी जगहों पे घूमने चलो। ये इतना यूज करना ईएससी को बहुत बढ़िया है। आपको फास्ट डिसीजन लेने हैं, बहुत तेजी से डिसीजन लेने हैं, एनालिसिस की डायरेक्शन है, तेजी से डिसीजन लेने हैं। यहाँ बाथरूम बना दो अपना, अगर आपको तेज डिसीजन लेने पड़ते हैं ना आपके काम के अंदर, यहाँ वॉशरूम बना दो, बहुत बढ़िया काम करेंगे। आप मान लो इंट्राडे करते हो, स्टॉक मार्केट वाले हैं, इनको बड़ा जल्दी जल्दी डिसीजन लेना होता है। कौन से डायरेक्शन में आपका बाथरूम होना चाहिए? आपका बाथरूम ईएससी में होना चाहिए। अगर आपका बाथरूम ईएससी में है, इंट्राडे में बहुत जल्दी डिसीजन लोगे, भाई खरीदना कब है बेचना कब है, बहुत बढ़िया डिसीजन ले पाओगे। कब? जब ईएससी में बाथरूम होगा। ठीक है ना? तो ईएससी जो डायरेक्शन है जिसको हम बहुत नेगेटिव मानते हैं, ये उतनी नेगेटिव है नहीं अगर इसको प्रॉपरली बैलेंस्ड वे में यूज किया जाए, बट हम यूज करते ही नहीं। ईस्ट से ज्यादा बातें हैं मेरे पास इसकी करने के लिए, क्योंकि ईस्ट नॉर्मल है। यहां पे आप अपने मिक्सर ग्राइंडर कॉफी की मशीन रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये चर्निंग का जोन है, यही चर्निंग होनी चाहिए। अभी मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक केस स्टडी करी, अभी उसका मेरे को आज भी रीजन नहीं समझ में आया, बट मैं उस पर शोध जरूर करूंगा और मैं आपके साथ शेयर जरूर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, मैं एक उस पर गए कि एक ऑफिस का उन्होंने वास्तु करने गई, तो उन्होंने क्यों करा, कैसे किया और उसका ये रिजल्ट क्यों आया, उनका काम नहीं चल रहा था, क्लाइंट ही नहीं मतलब आ रहे थे, काम नहीं चल रहा था, सिस्टम नहीं सेट हो रहे थे, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। उन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारी ये कॉफी मशीन है ना, बस इसे उठा के ईएससी में रख दो। जो तुम्हारी कॉफी मशीन है, अब उन्होंने किस डायरेक्शन से उठा के रखी थी मैं उनसे पूछ के आपको बताऊंगा, तो उसको ईएससी में रख दो, ठीक है जी। और उस कंपनी का काम चलना शुरू हो गया। मैं पूरी केस स्टडी पूछ के आपको बताऊंगा कि उन्होंने कहां से कहां किया था। नीता मैम, सोनल मैम की है ये, सोनल रूपारेल मैम की केस स्टडी उन्होंने कराया था किसी का। अच्छा। कि ईएससी में उन्होंने ये जो कॉफी मशीन होती है ये रखवा दी, और उसके बाद अच्छा। उनका काम चलना शुरू हो गया। कह रहे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। अब ये कहाँ से कहाँ करी थी, क्योंकि देखो मान लो एनई के जोन में आपने ये मिक्सर रख दिया, नॉर्थ ईस्ट के जोन में ये कॉफी की मशीन रख दी, वो व्यक्ति सोचता ही रह जाएगा जिंदगी भर, एंजाइटी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, वो सोचता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि तुमने दिमाग के जोन में क्या कर दिया, ये मिक्सर ग्राइंडर रख दिया, या दिमाग के जोन में कॉफी मशीन रख दी। ये एक प्रॉब्लम। ईएससी के जोन है जहां से आपका फायर स्टार्ट होता है, यहां पत्थर से पत्थर टकराएगा, चिंगारी निकलेगी, स्टार्ट ऑफ फायर, ये वो जोन है। ऐसे नहीं मतलब इसको देखो, आप अभी मुझसे सीख रहे हो, मैं ही इसको बहुत खराब जोन कहूंगा, और ये उतना खराब नहीं है, लेकिन हाँ इसका एक्सेसिव यूज आपको जहर समान रिजल्ट देगा, ये गारंटी है, ठीक है जी। ये आपको मंथन करवाता है, क्या सही है क्या गलत है, भाई जो तुम करने जा रहे हो वो फीजेबल भी है कि नहीं है। अभी मेरे पास एक क्लाइंट आया, आजकल ना परफ्यूम का बड़ा चलन चल चुका है, आजकल परफ्यूम बड़ी लोग खरीद रहे हैं, सब अपना वीनस अच्छा करने में लगे हुए हैं। तो अभी एक क्लाइंट आया, सर परफ्यूम का बिजनेस डालना है।
मैंने कहा अच्छा बिजनेस डालना है। मैंने कहा परफ्यूम की नॉलेज कितनी है? कह रहे वो तो है नहीं, बस इतना पता है परफ्यूम होती हैं और आपको वो मिल जाते हैं कॉम्बिनेशंस कि कितना कितना क्या डालना है, वो डालो, डब्बा पैक करो, अपना बेच दो, बाकी तो सुंदर दिखने पे है बॉटल का, पैक करो और बेच दो, और बनाने वाले बहुत हैं आपके दिल्ली वगैरह में। मैंने कहा ठीक है जी, आप करके देखो। कह रहे नहीं, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं कि ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा ये तो तुमने एनालाइज किया होगा, एक प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। भाई तुमने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि मेरे को इतने टाइम तक ब्रांड बनाने में लगेगा, इतना मेरा एडवर्टीजमेंट में खर्च होगा, कुछ नहीं सोच रखा है। तो अगर आपने मंथन किया ही नहीं है तो काम कामयाब कैसे होगा? सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से एक आइडिया जनरेट हुआ, उसको आपने ईस्ट साउथ ईस्ट में रियलिस्टिक बनाया ही नहीं अगर, तो काम नहीं चलेगा। हमारा जोमेटो से बहुत वो है। जोमेटो पे अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो कह रहा मेरे को ना फूड में आना है भैया, आ जाओ। मैंने कहा आ जाए, इसमें क्या दिक्कत है। अब उसके जो प्लान्स थे वो कभी फीजेबल हो ही नहीं सकते। भाई जोमेटो पे हर कोई महंगा खाना इसलिए बेच रहा है क्योंकि महंगा ही बेच सकते हो, सस्ते में आप कमा नहीं पाओगे। अब आप आउट ऑफ द वे कह रहे हो मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं सस्ता बेच के दिखाऊंगा, तो तुम अनोखे हो। तुम्हारी दाल क्या पाकिस्तान से आती है जो बहुत सस्ती है? भाई चीज़ महंगी है तो महंगी है, और तुम खुद तो बना नहीं रहे हो, या तो अपनी लेबर हो खुद की, नहीं है। तो रियलिस्टिक जोन में लाने वाली कोई डायरेक्शन है तो वो ईस्ट साउथ ईस्ट है। आपको कभी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, 20 मिनट से 15 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा, आपको कहाँ बैठना चाहिए भाई? आपको बैठना चाहिए ईस्ट साउथ ईस्ट में। ठीक है, 1 मिनट का होल्ड लूंगा। प्रोजेक्ट का जो रियलिस्टिक व्यू है वो मिलता है। और एक व्यक्ति को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, यहाँ लिखा हुआ है फॉर अ बिजनेसमैन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। अब आप कहोगे जी बड़ी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, ये आंटी जी जो है ना बड़ी दुखी लग रही है। भाई हेड डाउन तो दुखी लोग ही करते हैं भाई, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आधे घंटे से ज्यादा बैठे रहते हो, डेली आपका है, डेली बैठ जाते हो, डेली घंटा 2 घंटा यहीं बिता रहे हो, भाई एंजाइटी का भयंकर इशू देती है। और इसी के 180 डिग्री अपोजिट में डिप्रेशन की डायरेक्शन है, WNW। डिप्रेशन भी आता है। और ना जिंदगी में वैसे भी एक, अगर मैं इसको कहूँ फिलॉसफी, तो एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा जो है ना सोचना ही नहीं चाहिए। क्योंकि हम जब भी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, इससे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट तो आता नहीं है। आप यकीन नहीं मानोगे, अगर आपके अंदर डर की फीलिंग आ गई ना, तो मतलब खराब है सिस्टम सारा। मेरे घर में बुजुर्ग जो है, कुछ बातें किया जाए तो बुजुर्ग जो है ना एक्सपीरियंस पे बात करते हैं, और एक्सपीरियंस जो है वो एक, जिसे हम कहें तो आसपास की चीज़ों को रिलेट भी करती है। वो कहते हैं जी मेरा बेटा आया, बोला जी मैंने ना इस प्रोजेक्ट में पैसे डाल दिए, डर तो है देखो कि पैसे डूब ना जाए। कह रहे तो अब तो तेरे डूब ही गए। और लिटरल ऐसा होता है, अगर आपको डर है किसी चीज़ का तो वो नुकसान होता ही होता है। जो बढ़िया सट्टे लगाने वाले लोग होते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं, जो बैटिंग करते हैं, आप उनमें देखोगे उनको डर ही नहीं लगता। यार 10 लाख रुपए हार, क्या हो गया, हार गए हार गए, अगले दिन 20 लाख जीते होते हैं। उनमें डर नहीं होता, उनको ना दुख नहीं होता। वो ज़्यादा सोचते नहीं, हाय मैं हार गया तो क्या होगा। आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करो, अपना पूरा एनालिसिस कर लो कि भाई देखो हमें मुझे कैसे कैसे काम करना है, हमने एडवर्टीजमेंट करनी है, हमने ये पैकेजिंग करनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। आप ये सब जरूर कर लो, पर ज़्यादा सोचो मत। सोचने से नुकसान होता है, और थोड़ा नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। एनजाइटी का इश्यू आता है, थोड़ा नहीं आता, बहुत ज़्यादा आता है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ओवर थिंकिंग से लॉस होता है। आप पत्ते खेल रहे हो, ठीक है जी, पत्तों में अगर जीत जाते हो तो भी खुश नहीं होना, और हार जाते हो तो दुखी नहीं होना। अब क्या है, एक गेम जीत गए, ओए बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया, उसके बाद सारी गेमें हारते हो,
होता है कि नहीं होता है ऐसा, कभी किसी ने खेला हो तो? तंबोला में आंटियां एक गेम जीत के बड़ा खुश हो जाती है, उसके बाद जीतती नहीं है। और एक आंटी होगी शांत बैठी हुई है, जीत रही है तो भी खुश नहीं है, हार रही है तो भी कोई उसको इशू नहीं है, अपने आप एंड ऑफ द डे 3-4 गेम के बाद सबसे ज्यादा पैसे वो आंटी लेके जाती है। आप देख लो, बताओ ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ? हाँ जी गाइस। यस सर। ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। अगर आप सोच रहे हो भाई आज तो मेरे को लॉस हो सकता है, हो जाएगा। और पैसा आ गया, मान लो 3,000 लगाए, 5,000 रुपये आ गया, 2,000 का फायदा हो, ओ भाई साहब आज ही लोग चल रहे हैं, अरे आज तो तेरे भाई 2,000 रुपये प्लस आ गया, खुश हो जाएंगे। अगले 4-5 दिन लगातार लॉस कर रहे होते। क्यों? आपको एक लेवल पे बैलेंस्ड रहना है, ना आने की खुशी होनी चाहिए, ना जाने का गम होना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो यानी आपका ईएससी बैलेंस्ड है, और आपको कभी बहुत बड़े लॉसेस नहीं होते। नहीं होते सर। ईएससी बैलेंस है, नहीं होते। हम्म। 2,000 4,000 का प्रॉफिट अगर आया है कभी उसमें, तो 700 800 900 का लॉस होता है हम्म। एक हफ्ते में। तो विचलित नहीं होना किसी भी प्रकार से। कार्तिक, इसमें ये जो तुम अभी बताया ना, ये इसमें मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक भी है कि अगर जॉय ज्यादा हो गया तो भी वो नुकसान है, सौरव ज्यादा किया तो भी नुकसान है। जो चीज भी आपके हिस्से आई है ना, उसको उसी समय सरेंडर करो। अगर खुशी आई है तो 5 मिनट उसको एंजॉय करो, देन सरेंडर इट। अपने परमात्मा नेक्स्ट को वर्किंग सरेंडर के कर लिए देता हूँ लग मैं जाओ। तो साथ के साथ। है बेटा। साथ के साथ परमात्मा को देता हूँ, जो मैं जीता अगर मेरे आए वो एग्जैक्टली, परमात्मा के, गए एग्जैक्टली, परमात्मा के। बस उसी समय सरेंडर करना है उसको। आप जब ये कार्य करने लग जाते हो ना, मैनिफेस्टेशन को तो हमेशा साइड में रख दो। आप अगर ये कार्य करने लग जाते हो जो अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि बहुत आसान नहीं है, ये कहना बहुत आसान है, आप जीतते ही खुशी ना बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। और 5 मिनट की खुशी भी आपने कह दी, मैं तो ये कह रहा हूं कि खुश होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपका बैलेंस्ड रहना, सहज रहना हर सिचुएशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक लाइन बहुत बोलता हूँ, ये मेरे फादर साहब बोलते थे, वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, क्यों बोलते हैं आज समझ में आता है। वो कहते हैं ना मुझे आने की खुशी ना जाने का गम। ना तो कुछ आ रहा है तो उसकी खुशी नहीं है, और कुछ जा रहा है तो उसका गम नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी लाइफ में टेंशन नहीं होती उसको, ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगेगी उसको। ये खुशी भी और गम भी, दोनों के दोनों हमें बीमारी देने में बड़े हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है जी। तो लाइफ में कभी भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना, आपका जीवन बहुत बढ़िया कटेगा, आपका लाइफ एकदम बहुत बढ़िया। कुछ औरतें होती है बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती है, वैसे तो नहीं होती है मतलब, लेकिन हो जाती हैं, आप समझ रहे हो। क्यों हो जाती है? आप उनको देख लेना, वो या तो कुर्ती सड़ती बहुत है, हाय पड़ोसी ने गाड़ी ले ली मेरे पति ने ले ली, हाय उसकी पत्नी जो है ना, ओ मतलब मेरी जो भाभी है उसने नई साड़ी ले ली मैंने ले ली, हाय मेरी भाभी ने मेरे को पूछा नहीं, हाय उसका हाय नहीं खत्म होता। और आप उनकी शक्लें देखो जरा, 30 साल की आंटी होंगी, 35-35 40-40 साल की लगती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े यंग लगते हैं, बड़े यंग। क्यों यंग लगते हैं भाई? क्यों यंग लगते हैं? क्योंकि वो सोचते ही नहीं है इतना, और वो अपनी बॉडी के अंदर बेफालतू का कचरा जमा नहीं करते। ये बेफालतू का कचरा है, ये फियर, डर। डर को खत्म करने के लिए साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट मजबूत रहेगा ना आपका, तो आपका डर खत्म होगा। अरे डर खत्म होगा तभी तो साउथ ईस्ट को बोला गया ये ब्यूटी की डायरेक्शन है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा कहां से मिलता है? साउथ ईस्ट से मिलता है। क्यों? क्योंकि वो डर को खत्म करता है। तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? वो है डर। ये डर हमारे को नुकसान बहुत पहुंचाता है। डर ही हमें डिप्रेशन में लेके जाता है, एंजाइटी में लेके जाता है। और खत्म करने के लिए उसके लिए सबसे अच्छा जोन कौन सा होना चाहिए? आपके घर का साउथ ईस्ट। डर खत्म हो जाएगा।
दूसरी चीज, अपने अंदर जितनी नेगेटिव बातें, अरे किसी ने गाड़ी खरीदी तो मैं खुश नहीं होना, तुम दुखी मत हो, उसकी गाड़ी वो चलाएगा, वो एंजॉय करेगा, लोन भी तो वही भर रहा है, तुम थोड़ा ना भर रहे हो, किस्तें उसने भरनी है, तुमने थोड़ा ना भरनी है। आपके पास जो है उसमें खुश रहो। मैनिफेस्टेशन लोगों की पूरी इसलिए नहीं होती, वो चीज अभी अचीव हुई नहीं होती है, अचीव होने की खुशी होने लग जाती है। हाय मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया, बस मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है, वो मिलता ही नहीं है, फिर हाथ से चला जाता है। और कुछ चीजें क्यों नहीं मिलती? डर है अंदर ही, यार मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तूने सोच लिया ना, तेरे को द्वंद है इस बात का, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, छोड़ दे, मिलेगा ही नहीं। आप जब किसी चीज को चाहते हो, उसको एक बार ही सोचा और उसके बाद ये कह दिया भगवान की मर्जी है, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो कौन सा फर्क पड़ रहा है? या ना आने की खुशी, ना जाने का गम। ESC बैलेंस्ड है और आपकी बातें सारी अचीव हो जाएंगी। बहुत ज्यादा मत सोचो उस चीज के बारे में, ये मैं बहुत बहुत बता चुका हूं, बहुत बारी बता चुका हूं। इसमें क्या होता है, आप खुश भी रहते हो, एक इंटरनल जो हैप्पीनेस होती है वो मिलती है आपको सहज रूप से। बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कई लोग नहीं सुना होगा, यार हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, उसके बाद रोते बहुत है, ऐसा होता है। ठीक है जी। खुशी का मैं आपको एक प्रोटोटाइप बताता हूँ। कोई भी चीज आपको मिलती है ना, उसमें कितना खुश होना चाहिए। मधु मैम या नेहा मैम, आप में इसको सुन रहे मेरे को? हाँ जी सर। हाँ जी, आज खाना खाया था आपने? हाँ आज तो जी खाया गुजारा था, दिन में करते हैं। अभी तो नहीं खाया, अरे अभी तक खाना नहीं खाया मैम? क्लास के बाद सर। अच्छा, नहीं मतलब दिन में तो खाया होगा, लंच तो खाया होगा हाँ ना? हाँ दिन में खाया है। क्या खाया था मैम? पुलाव लिया था सर आज। पुलाव खाया था, सब्जियां भी होंगी उसमें तो। हाँ वेजिटेबल पुलाव था। आलू भी होगा। जरूर अब सर। अब आपने कितने लोगों को फोन करके ये बताया, भाई आज मैंने वेजिटेबल पुलाव खाया है? सर आज तो मैंने किसी को भी नहीं बताया। नहीं बताया ना? नहीं। रात को रोटी खाने से पहले किस किस को बताओगे, अरे रोटी खाने जा रही हूँ, हाँ तो रोटी खाऊंगी और घी भी लगाऊंगी और जो है ना दाल भी खाऊंगी, और एक कटोरी नहीं दो खाऊंगी, कितनों को बताओगे? सर जैसे सिस्टर है उससे थोड़ी ऐसी बातें हो जाती है, वो पूछ लेती है तूने क्या वो बनाया। नॉर्मल, मतलब आप ऐसे बताते हो आज तेरी बहन जो है ना आज तो पुलाव खाएगी, नहीं ऐसे तो इतना तो नहीं। ऐसे बढ़ा चढ़ा के। अब यही क्या हो, आपको ना 5 लाख की लॉटरी लग जाए, अब अपनी बहन को आप फिर कैसे तो बताओगे? सारी जगह फिर आप कैसे सही कह बताओगे रहे हैं। अपनी बहन को? आप फिर बताओगे आप तो तेरी बहन की लॉटरी लगी है। हाँ बिल्कुल। ये जो अत्यंत खुशी है ना, ये नुकसानदायक है। आप बिल्कुल जैसे बिल्कुल। खाना खाते हो ना सहज रूप से, वैसे ही सहज रूप से आपको अपना हर कार्य करना होता है। और अगर आप ऐसे करते हो, मैं कह रहा हूं आपका मंगल कहीं बैठा है, सर आपका बहुत अच्छी शनि बात कहीं बोली बैठा आज है, आपने ये। आपको हर चीज मिल के रहेगी जो आप चाहते हो। और ज्यादा बहुत चाहो अच्छी मत, बात है। ज्यादा चाहो मत। नहीं नहीं ठीक है। ज्यादा चाहने से नुकसान अपना ही है। हम्म। साधु संत जो बन जाते हैं ना, उनको ये ज्ञान हो जाता है कि ये चाहत ही तो खराब कर रही है हमें। अब मैं बार बार कह रहा हूं ज्यादा मत चाहो, यानी कि थोड़ा चाह सकते हैं बिल्कुल, हाँ थोड़ा चाहना भी चाहिए। जो लोग चाहना छोड़ देते हैं वो बीमार होने लग जाते हैं, आप देख लो अपने आसपास एक चीज देखना। जो लोग ये कहते हैं ना यार अब तो जिंदगी में सब कुछ मिल गया, आप कोई चाहत नहीं है, आप बस उस बंदे से कह देना भाई अब तेरा बीमार होने का वक्त शुरू हो गया, जा एंजॉय कर। आपको हमेशा किसी ना किसी चीज, किसी ना किसी व्यक्ति में मोह होना चाहिए, लेकिन थोड़ा होना चाहिए। अपने बच्चों में मोह रखो लेकिन थोड़ा रखो, क्योंकि मोह के साथ क्या आती है, एक्सपेक्टेशन। हाय मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा, शादी के बाद मेरे साथ ही रहेगा, अब बहू रहने नहीं दे रही। आपको क्या कहना चाहिए? आप कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, बहू के साथ रहे, इसके साथ तेरा ज़्यादा मजा है, मैं तो अकेले भी मज़े में ही हूँ। जिस दिन आपने ये कह दिया आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, बेटा तो फिर भी जाना ही है, फिर भी जाना ही है। बेटे को भी कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि बेटा दुखी है, कहेगा यार माँ को छोड़ दिया, माँ को नहीं छोड़ा तो बीवी दुखी है। यहाँ आपको एक्सपीरियंस अपना यूटिलाइज करते हुए ये कहना है कि बेटा जा, कोई दिक्कत नहीं। और इस चीज का कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने जिंदगी भर बेटे की करी, बेटे ने मेरी नहीं करी, इसका दुख भी नहीं होना चाहिए। इतने सहज हो जाने चाहिए आप लाइफ में, कोई बीमारी नहीं लगेगी आपको।
भगवान जब गम देता है ना, थोड़ी क्लास ज़्यादा ही फिलोसफिकल हो जाती है, मैं कई कई बार बह जाता हूँ। चलो बह जाता हूँ, एक लास्ट बात बता देते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ व्यक्ति होते हैं 100 रुपये का नुकसान नहीं होगा उनका, रोएंगे 1000 रुपये का, हाय पता नहीं क्या हो गया। अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी है, हमने नई खरीदी, ईवी खरीदी हमने, थोड़ा सा बम्पर निकल गया तो मुझे दुखी होना चाहिए था, तो भाई बम्पर निकल गया थोड़ा सा, कोई दुख नहीं है, ठीक है भाई, निकल गया, ठुक गई। फिर कुछ दिन बाद गाड़ी का पूरा टायर ही फाड़ दिया मैंने खुद ही अपने हाथों से। बहुत वो थी बारिश, और सामने किसी भैया ने, बहुत बड़ी गाड़ी फॉर्च्यूनर थी, फॉर्च्यूनर की आजकल ना लाइटें जो है बड़ी हार्ड लाइटें हो गई है, पता नहीं सरकार ने अलाउ क्यों कर रखा है कि कुछ दिखाई नहीं देता है। तो और ऊपर से बारिश थी, बिल्कुल विजिबिलिटी लो थी, ऊपर से लाइट आ रही थी, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ हूँगा, नोकीली चीज़ पे टायर चढ़ गया, फट गया, कोई दुख नहीं है, इसे कहते हैं सहजता। और दुखी हूं क्यों? क्योंकि अगर अब मैं ठोके दुखी तो होता, आपने ही ठोकी है ना। नहीं मैंने भी ना ठोकी हो, मेरी वाइफ ने ठोक दी हो, तो भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। और दुखी होना क्यों? जो चीज पैसा लगा के ठीक हो सकती है उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो दुख होने की। क्योंकि एक बात याद कर लेना, अगर आप हर छोटी बात पे दुखी होने लग जाओगे ना, तो आपको दुख आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। और अगर आप बहुत जल्दी दुखी होते ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, आपको दुख आएगा और बहुत बड़ा दुख आएगा। ये बात याद रखना, आपको दुख भी आएगा और बहुत बड़ा दुख आएगा, लेकिन रोज रोज नहीं आएगा, रोज रोज दुख नहीं आएगा आपको। एक दुख आएगा, बहुत बड़ा दुख आएगा। आप हमेशा देखना, जो लोग बड़े सहज लोग हैं ना, उनकी लाइफ में दुख आता है, एक बहुत बड़ा दुख आता है, या शायद ना भी आए। लेकिन जो रोज रोज दुखी होते हैं, अब किसको बड़ा पैसा मिलता है? जो लोग थोड़े से पैसों में खुशी नहीं होते। कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा हूं, आपको लगेगा लालची आदमी है, लालची नहीं हूं। आज मेरे पास 10,000 रुपया है, मैं खुश होकर घूम रहा हूं, अरे आज मैंने 10,000 कमा लिए, है ही नहीं खुशी। मेरे पास 1,00,000 रुपए की, आज मैंने शेयर्स खरीदे 5 लाख के, 20% बढ़ गए एक ही दिन में, 1,00,000 रुपए कमा लिए, और घर में घूम रहा हूं, अरे चलो पार्टी है। अगले ही 3-4 दिन में वैनिश हो जाएंगे वो पैसे, या हफ्ते भर में हो जाएंगे, 4 महीने बाद हो जाएंगे, वो पैसा नहीं टिकेगा। खुश हो गए ना बहुत ज्यादा। मैं 10,00,000 रुपए कमा रहा हूं, उसके बाद खुश नहीं हो रहा, तो भगवान मुझे और देगा कि भाई ये खुश तो इसको करना है, इसके भाग्य में लिखा है इसको खुश होना है। ये 10,00,000 रुपए देने पे भी खुश नहीं हो रहा, इसको 1 करोड़ दे के देखता हूँ, क्या पता खुश हो जाए, मैं उस पर भी खुश नहीं हो रहा। चल 10 करोड़ दे के देखता हूँ, क्या पता खुश हो जाए, मैं उस पर भी खुश नहीं हो रहा। 20 करोड़ दे दे, खुश नहीं हो रहा। तो आप सोचो मेरे को कितने रुपए देगा जहां पे मैं खुश ना हो जाऊं। सिमिलरली दुख भी कितना बड़ा देगा जहां पे मैं दुखी ना हो जाऊं। क्यों? मैं तो हर बात पे दुखी नहीं हो रहा हूं। 4 आदमी मेरे को गाली दे के जा रहे हैं, अच्छा थैंक यू, कोई बात नहीं, मैंने ली नहीं तेरे से, तेरे पास इकट्ठी हो रही है। आज लिटरली बता रहा हूं, आप किसी को मन में गाली देते हो, आप सबसे पहले आप खराब हो गए। आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, 3 महीने बाद मुझे बोलते ना गलत हो जाऊं तो मैं, आपको पैसा चाहिए अपने लिए मत मांगो, दूसरे के लिए मांगो, आप पे आएगा। आप जो ये कहते हो ना कुत्ते की मौत मरे, आप पहले मरोगे फिर वो मरेगा। कल से मैं उस इनके लिए पैसे मांगूंगी, हस्बैंड के लिए। मेरे हाँ, पास अपना आप आ जाएगा। अरे अपने हस्बैंड के लिए क्यों, किसी और के हस्बैंड के लिए मांगो, और तेजी से आएगा। समझ गए? मतलब मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, दूसरे सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको अपनी एक्सरसाइज बताता हूँ। मेरे घर के साइड में, मतलब जो बालकनी है, बालकनी से ना बहुत सारे घर दिखाई देते हैं, थोड़ा ऊंचे उस पे 2nd फ्लोर पे घर है, तो बहुत सारे घर दिखाई देते हैं। फिर आपको जब आप हो, तो मैं रात में घूम रहा होता हूँ, मैं ये कहता हूँ भगवान जी एक काम करो, ये सभी लोगों को पैसा दे दो। मेरी रोज की एक्सरसाइज यही है, इस घर में भी बहुत पैसा आना चाहिए, इस घर में भी बहुत पैसा। अच्छा, उनमें से कुछ हैं जो कि थोड़े लड़ाकू विचार के लोग हैं, जो कि आके आपने गाड़ी हमारे यहाँ क्यों खड़ी कर दी, आपके रिश्तेदारों ने गाड़ी हमारे यहाँ क्यों। अब कभी बहुत बड़ा इवेंट घर में हो जाए तो गाड़ी हो ही जाती है खड़ी, लड़ने आ जाएंगे। ये नहीं कि आप समझो एक दिन का इवेंट है, रोज रोज थोड़ी ना खड़ी हो रही है, कभी साल में एक आध बारी खड़ी हो रही है, नहीं लड़ने आ जाएंगे। मैं उनके लिए भी क्या कहता हूँ, इनको भी बहुत सारा पैसा दो। क्यों?
उनके पास पैसा आएगा, उनके पास सुख समृद्धि आएगी, मेरे पास भी है। आज क्यों पाकिस्तान का हाल इतना बेहाल है? वो कभी अच्छा सोचते ही नहीं हमारे लिए। और हम आज भी सोच लो, आज मुझे बताओ पाकिस्तान वालों के लिए क्या सोचते हो आप? आज भी आप पूरी घृणा से बात नहीं करोगे पाकिस्तान के लिए। ये हमारा एटीट्यूड है, इसलिए हम समृद्ध हैं, वो बर्बाद है। हमेशा दूसरे के लिए मांगो, दुख तो मांगो ही मत दूसरे के लिए, क्यों? सबसे पहले तुम्हारे पास ही आएगा। कभी नहीं मांगना। ये है फिलॉसफी ऑफ लिविंग लाइफ। अगर आपने इस फिलॉसफी से जी लिया, मैं कह रहा हूं आपको नीड ही नहीं है, आपको नीड ही नहीं है। आपका मंगल कहाँ है, आपका शनि कहाँ है, कोई रेमेडी करनी है, कोई कुछ करना है। बी हैप्पी वट यू हैव। और जो भी चीज आपको मिलती है उसमें जल्दी से खुश मत हो ना यार। जल्दी खुश हो जाओ तो भगवान और देता ही नहीं, कह रहे खुश तो हो गया। आप सोचो, एक बच्चे ने चॉकलेट मांगी, आपने उसको एक ही पीस चॉकलेट का दे दिया और वो उसमें खुश है। आप आगे चॉकलेट दोगे उसको? बताओ भाई, हाँ या ना? चॉकलेट दोगे आगे उसको? वो एक ही में नहीं। खुश है। और यही रोई जा रहा है वो एक खाने में भी। आप कहोगे ले बेटा दूसरी ले, मैं नहीं और ले, मैं नहीं और ले, मैं नहीं, और आप देते रहोगे। खुद सोचो, ये लॉजिक है। आप अपने बच्चों के लिए भगवान बराबर हो, आप ही तो उनकी सारी पूर्तियां कर रहे हो। खुद लॉजिक लगाया कभी ये कि हमें ऐसे सोचना चाहिए था? हमें 2,000 रुपये कमाए खुश, आज तो 2,000 कमा ली, ले 2,000 में रह जाओगे, आगे कमा ही नहीं पाओगे। अभी कोई मुझसे पूछे, हाँ भी तुम्हारा तो बैच शुरू हो गया, मजा आ रहा है, खुश हो? मैं ना खुश है ना दुखी है। क्यों खुश हो जाऊं? 100 बच्चे आ जाएंगे, लोग पूछेंगे खुश हो दुखी हो? कुछ नहीं है, ऐसे ही है। 300 बच्चे आने पे मैं क्यों खुश हो जाऊं? जल्दी से आने दो ना, भगवान से रिसीविंग आने दो, खुश नहीं होना जल्दी से। लालची बनना अच्छी बात है। अब आप मुझे जो मर्जी करो, ठीक है जी। तो ये था ईस्ट साउथ ईस्ट में से छोटी सी बात से इतना बड़ा ज्ञान निकलना। चलो अब बताओ पैसा कैसे आता है भाई? एक्शन करने से आता है। अब आप ईएससी में बैठे हुए हो, सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो। अब जिस चीज के पीछे ज्यादा सोचोगे ना, वो चीज कभी आएगी ही नहीं, वो चीज कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी कि आपको मिल जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए? हमेशा बैलेंस्ड एनालिसिस करना चाहिए, ओवर एनालिसिस में। जरूरत जितनी बात का है। मैं मेरे पार्टनर्स के साथ स्टार्टिंग ऑफ द टाइम में जब हमने रेस्टोरेंट ओपन अप किया था, अरे बहुत ज्यादा एनालिसिस करते थे। अब मैं उनके साथ बैठता ही नहीं हूं। अब मुझे पता है उन्होंने बस बातें बातें करनी, उन्होंने काम नहीं करना, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम बता रहा हूं मैं आपको, हम जब भी अब बैठते हैं, हम ईएससी की डायरेक्शन में बैठते हैं, और पहले हम दूसरी डायरेक्शन में बैठते थे। अब फिर भी फ्रूटफुल बातें होती है, काम होता है जब से हम ईएससी की डायरेक्शन में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि बैठते ही थोड़ी देर है हम, 15-20 मिनट मैक्स। इसके बाद मैं उठ जाता हूँ सीट से, हाँ जी हो गई बात, ये था, ओके चलो जी। और वो काम हो जाते हैं अब। क्यों? क्योंकि बैलेंस चर्निंग चल रही है। पहले चर्निंग ही चर्निंग थी बस, ठीक है जी। तो बैलेंस चर्निंग करनी चाहिए आपको। 15-20 मिनट बैठो, आपको इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। जो लोग इंजीनियरिंग का पढ़ रहे हैं, उनको इस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ लेना अच्छा रहता है, उनके लिए अच्छा है। ये वो जोन है जहां पे फायर इग्नाइट होती है, और यही वो जोन है जहां से डायबिटीज और इवन बीपी जैसी डिसीजेस भी आपको यहां से मिल जाती है। औरतों के बीमार होने के लिए सबसे सुंदर डायरेक्शन है। यहां रखो अपना बर्नर, बीमार हो जाओगी, सर ठीक है मेरा जी। भी ईएससी में ही है बर्नर, बीमार हो क्योंकि जाओगे, मेरी ईस्ट में, हाँ यहाँ पे किचन है हमारी। बीमार हो जाओगे। हाँ भी हस्बैंड को हो गई है डायबिटीज, इसलिए अब लग रहा है कि हाँ ऐसा ही होगा ही। ठीक है जी। बर्नर ईएससी में आता है तो डायबिटीज आ जाती है फिर घर के अंदर, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए ना बर्नर इधर। बर्नर साउथ ईस्ट में होना चाहिए। एक अभी मधुमेह के, तो मधुमेह आपका चार्ट देख रहा था मैं, बहुत ही भयंकर चार्ट है। सही नहीं है आपने सर। आपने ईएससी के अंदर ही एक बेडरूम बना रखा है। किसका बेडरूम है वो ईएससी के अंदर? ईएससी सर छोटे बेटे का। हाँ, 40 साल की उम्र में अगर ये बच्चा यहीं सोता रहा, इसको डायबिटीज हो जाएगी।
ओके सर, जो मतलब अब पीछे वाला। अब ये छोटा बच्चा पढ़ता कैसा है? नहीं, ये तो सर जॉब करता है। अच्छा, जॉब करता है। अब जॉब में कैसे चल रहा है लड़का? अच्छा चल रहा है सर, अभी भी उसने कंपनी चेंज की है और अच्छा पैकेज के साथ की है। हम्म। और कैसा उसका माइंडसेट कैसा रहता है? माइंडसेट ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलो फिर एक बार ही उसको ऑनलाइन लाना है, फिर हम उससे बात करेंगे। हाँ, वो ईएससी में रहता है, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए मैं आज बता देता हूँ, बात उससे हम कल परसों जब भी हमारा मौका लगेगा तब करेंगे, ठीक है मैम? या हाँ आप जी, पूछना खुद पर्सनली और फिर हमें बताना। ठीक है। ईएससी में कैसा माइंडसेट होना चाहिए? एक व्यक्ति जो रात में भी ये सोचता रहे, अरे यार ये काम कैसे करना है, वो सोचता ही रहता है। वो हमेशा उस दिमाग उसका चलता रहेगा, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। ईएससी, हाँ, वो चीज तो है उसमें थोड़ी सी। ठीक है जी। ज्यादा तो नहीं है उसमें पर। आपको थोड़ी दिखाई देती है। मेरा हम्म मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चर्निंग करता था एक समय में। तो मेरे घर वालों को हम्म थोड़ी ना पता मैं चर्निंग करता हूँ इतनी। मुझे पता है हम्म। मैं करता था। लेकिन ये रहेगा, क्योंकि ये ईएस मैं थोड़ा ना, इसमें शास्त्रों में लिखा है ईएससी चर्निंग है, चर्निंग में जो सोएगा, अरे जो जिस चीज की एनर्जी है, हाल तो वैसा ही होगा। सर, किचन के साथ वाला रूम है, आपने थोड़ा देखा हो तो। मैम ईएससी का जोन है वो, और मैंने देखा था, एक्चुअली मैं उस पर वीडियो बना रहा था। ओके। हाँ, वो छोटे बेटे का ही है लास्ट वाला रूम ना। आपकी किचन गलत बनी हुई है, ईएनई के जोन में किचन बना रखी है। हाँ, ईएनई में है। ईएनई में किचन है। अब बाथरूम सोचो कहाँ हम्म कहाँ बना रखे हैं, कोई एक बाथरूम हम्म। ठीक नहीं बना हुआ। साउथ का बाथरूम। मैम लाइफ कैसे चल रही है आप लोगों की वैसे? सर, यहाँ गुड़गांव आए तो अभी 1.5 साल हुआ है, बहुत अच्छी तो नहीं चल रही। हस्बैंड तो बिल्कुल ही मतलब 10 मंथ्स हो गए बिल्कुल खाली हैं और वो एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं। बस, ये आप देखो तो सही, उसमें बाथरूम कहाँ कहाँ रखे हैं। एक बाथरूम ईस्ट का, कनेक्शन खत्म। हम्म। ठीक है जी। सर एक फिर बाथरूम साउथ रेमेडीज। का था। वो रेमेडीज तो हाँ। चलो हो जाएंगी, पर इतना गड़बड़। जहाँ कमरा नहीं होना चाहिए वहाँ कमरे, जहाँ बाथरूम नहीं होने चाहिए वहाँ बाथरूम। एनी का भी बाथरूम है हम्म। आपका एक। हाँ, एनी का भी है एक। तो प्रॉब्लम आपको मिलेगी मिलेगी, तो इसलिए बहुत सोच समझ के घर का वास्तु करें और इन चीज़ों को करें। ईएससी का एक और बताता हूँ, मैं एक और अभी घर में गया था, परसों भी उनकी वाइफ से बात हो रही थी, उनके हस्बैंड कुछ ज़्यादा वास्तु में घुस गए। अब मेरा वास्तु में हम्म क्या रहता है, मैं वास्तु में बहुत ज़्यादा ना लोगों में वहम नहीं डालता। अब लेकिन ये यूट्यूब जो है ना वो बहुत वहम डालता है। अब लोगों पे नॉलेज होगी इतनी सी, काम करेंगे इतना बड़ा, वास्तु तुमने सीखा नहीं, बस यूट्यूब पे देखा, भाई इन भगवान जी की फोटो आगे पीछे लगा दो, लगा दी। क्या फायदा करेगी, नुकसान करेगी, कुछ नहीं पता उन्हें। हम्म। ठीक है जी। अब मान लो किसी का ईस्ट डायरेक्शन यानी कि पहली नंबर राशि में, जो कि मंगल की खुद की राशि है, ठीक है, उसमें आप हनुमान जी की फोटो लगा देते हो तो कुछ गलत तो है नहीं, ईस्ट डायरेक्शन में हनुमान जी की फोटो लगा देनी चाहिए। पर यही हनुमान जी जो हैं वो 8वें घर में बैठे हैं, एक नंबर राशि में 8वें घर में बैठे हैं। अब बताओ जी क्या लगानी चाहिए, क्या उनको वहां पे प्लेस करना चाहिए था? आंसर है नहीं करना चाहिए था। अब वो आदि बुद्धि के साथ आप कार्य करोगे तो वो क्या करेगी, वो फायदा देने की जगह नुकसान कर देगी। ठीक है ना? तो अभी मैं एक क्लाइंट करके आता, उनके घर में ईएससी थी, ईएससी की डायरेक्शन थी। ईएससी के डायरेक्शन में पानी का फ्लो था, मैंने उनका ब्लॉक करा दिया। 3 या 4 दिन के अंदर उनका एक बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही थी, कोई आई थिंक सर्वाइकल का पेन था, पता नहीं क्या था, वो ठीक हो गया। ठीक है जी, तो ये ईएससी है। अब उनके हस्बैंड क्या है, वो पूरे घर के अंदर अलग अलग प्रकार का वास्तु करते रहते हैं, और उससे क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बीमार पड़े हैं कम से कम 15-17 दिन से। ठीक है ना? तो सोच समझ के करना एक एक चीज, ऐसे नहीं अंधाधुंध चल दी है। अब मैडम सर, का जो जो वास्तु जैसे है, मेरी चीजें खराब हैं तो ये रेमेडीज से ठीक हो जाएंगी या नहीं? मैं आपको एक चीज बताता हूँ मैम, रेमेडीज से 100% ठीक हो जाएंगी।
क्योंकि मैंने 100%। अभी तक मैंने देखा तो मैंने किया कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं इसलिए कुछ अभी मैं कर नहीं रही तभी हूँ। तभी अपने एग्जाम्पल बीच बीच में देता रहता हूँ कि अभी कुछ नहीं करना, हम्म। अभी बहुत कुछ ओके। देखना है, हम्म। अभी बहुत कुछ समझना है। अब जब इतना वेट कर लिया तो 1-2 महीने का वेट और सही, हाँ जी। चीजें और अच्छे से हो जाएंगी। लेकिन आपके हम्म। दिमाग में घुस जाना चाहिए आज कि ईएससी जोन क्या है। तो आज समझ में आ गया ईएससी जोन मतलब कि कितना काबिल जोन है। देखो ये बहुत हम्म। ब्यूटीफुल जोन है, मैं इसका बहुत बेहतरीन इस्तेमाल करता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को किसी चीज के बारे में कोई चीज नहीं समझ में आ रही, मैं इस जोन में बैठ के सोचूंगा। लेकिन कितनी देर, घड़ी लगा के 15 से 20 मिनट, बस, हम्म। उससे ज्यादा नहीं। मैं मेरे पार्टनर्स के साथ कंसल्टेशन करता हूं तो कहाँ करता हूं, ईएससी में करता हूं। क्लाइंट के साथ बैठता हूं तो क्लाइंट को नॉर्थ में बैठाता हूं, खुद ईस्ट में बैठता हूं। कुछ चीजें फिक्स कर रखी हैं और लाइफ अच्छी चलती है, ऐसा नहीं चाहिए अपना मौज काटो। है ना तुम्हारे पास टूल्स, तो इनको याद कर लो। चलो जी आगे चलते हैं। ये एनालिसिस के डायरेक्शन है। पीपल जो यहाँ पे सोते हैं बड़ा लाइट फाइट करते हैं, क्यों? क्योंकि एनालाइज बहुत करते हैं। अगर तुमने ऐसा किया, तुमने ज्यादा दारू पी, तुम्हारा लिवर खराब हो जाए। ठीक है जी। सर हेलो। फाइट इतनी बढ़ जाती है कि लोग डंडा मारते हैं एक दूसरे को। लिवर खराब होना हो, सर फट जाता है। ठीक है जी। तो पीपल स्लीपिंग इन द डायरेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एनालाइज करेगा। अगर आपका बेटा यहीं सोता है ना मैम, और बहुत ज्यादा सोता है, हाँ जी। तो शादी के बाद यहाँ नहीं सुला सकते उसको। नहीं, ये दोनों लड़ते ही रहेंगे, इनमें प्यार ओके। मोहब्बत नहीं बनेगी। ओके सर। ईएससी में मंदिर लगा दो। ईस्ट के बाद मंदिर लगाना ही नहीं चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन जहां खत्म, उसके बाद मंदिर नहीं लगेगा, और लगेगा तो बड़ा स्पेसिफिक मंदिर लगता है। लेकिन ईएससी में मंदिर लगा दिया। अब ईएससी डायरेक्शन ही टर्निंग की है, मंदिर में बैठे हुए हो, क्या करोगे? गुस्सा होते रहोगे, हम्म। चिड़चिड़े हो जाओगे। सर हमारे, एक मिनट, डाउट्स हेलो। अभी, डाउट्स अभी रुक के, ये स्लाइड खत्म होने ओके। वाली है, उसके बाद हमारे क्लाइंट का जो है ना, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक घर में गया, वहाँ ईएससी में मंदिर रखा हुआ था, और वो जो मैडम थी ना, बड़ा यूज़ करती थी, पूजा वगैरह अच्छी खासी वो करती थी। तो मैं थोड़ा सा मजाकिया हूँ, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सीरियसली वो करता हूँ, क्योंकि अभी इतना हमने मेल नहीं किया है। अदरवाइज नीता मैम तो जानते हो, थोड़ा मज़े में रहता हूँ और मजाक बहुत करता हूँ। तो मैं उनके घर गया, तो जब मैंने ये देखी स्थिति, तो मैंने अपने हस्बैंड कहा, मैं सर आपका हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा। कह रहे नहीं 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 नहीं। मैंने कहा मैं सच कह रहा हूँ, आपका हाल बहुत बुरा होगा। कह रहे नहीं नहीं, सब बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा जी बीवी ढंग से सुनाती होगी, ढंग से लेती होगी। कह रहे भाई साहब आप कुछ कर सकते हो तो बताओ। ईएससी में महिला पूजा कर रही है अगर, तो उसने क्या करना है? उसने घर में सिर्फ और सिर्फ दिमाग खाना है पति का। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग खुद ही खराब हो गया, एंटेंगल्ड हो जाता है, उसे खुद नहीं पता वो कर क्या रही है। ठीक है जी। फिर वो वहां से हटाया गया है, लिटरल रिजल्ट्स मिलते हैं, लिटरल रिजल्ट्स। ये पावर है आपकी ईएससी में पूजा ना करने की। तो जिन जिन के घरों में ईएससी में पूजा का स्थल है, आज फेवरेबल डे है, कोई दिक्कत नहीं है। कल सुबह उठ के उसको हटा देना वहां से। ठीक है, उसको शिफ्ट करो, ईस्ट में करो, कल नॉर्थ ईस्ट नवमी में है। करो। कौन सी है मैम? कल नवमी है तो नवमी तो कर सकते हैं। ना। क्यों? नहीं, नहीं, नवमी वाले दिन कोई उपाय नहीं करना। क्यों नहीं करना और मैम? कल मंगलवार है। अरे तो अब ऐसे तो शनिवार मंगलवार यही करते रह जाएंगे हम। नहीं, 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 नवमी पे और मंगलवार पे, मंगलवार के जो रिजल्ट्स है ना टाइम लेते हैं, नहीं मंगल और नहीं, शनि पे, इसलिए मना करते हैं। शनि वाले हैं, मंगल वाले तो एकदम से देने चाहिए, वो तो इनिशिएटर है। नहीं, 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 मंगल पे भी और शनि पे भी और नवमी पे और चौदस पे कोई भी उपाय करते हैं और अमावस पे, तो वो रिजल्ट्स थोड़े डिले होते हैं, इसलिए मना किया। भाई याद रीजन कर है लो, इसके पीछे। 14th जो हमारी तिथि होती है, तिथि 14 तिथि, ये एक चौथी नंबर की जो तिथि होती है, और एक नवमी तिथि मैडम कह रहे हैं, इन पे कभी भी रेमेडी मत करो, वो रिजल्ट ही नहीं आएगा आपका।
हमेशा अमावस वाले दिन भी नहीं? अमावस वाले दिन भी नहीं, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा आपका। ठीक है जी। बाकी हर दिन कर सकते हो। अच्छा, एक शनिवार को करोगे तो रिजल्ट थोड़ा लेट हो जाते हैं। लेट मंग, आएगा? मंगल का मैडम कह रही है वो ओके है, बट मंगलवार को बस एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भूमि नहीं खोदनी। आप वास्तुकार बन गए हो, पूछेंगे भैया भूमि कब खोदे, मंगलवार को मत खोदियो, बाकी कभी खोद। ठीक है जी, मंगलवार को नहीं खोदनी। चलो जी। मिक्सर, ब्लेंडर एंड वॉशिंग मशीन, कॉफी मशीन ये रखो यहाँ पे, मस्त रखो, कोई दिक्कत नहीं, ये सब रखो। यहाँ अंडरग्राउंड, यहाँ पानी आना ही नहीं चाहिए। अंडरग्राउंड क्या, ओवरहेड पानी भी नहीं आना चाहिए, अंदर का पानी भी नहीं आना चाहिए, यहाँ पानी नहीं आना चाहिए। यहीं तो आग लगनी स्टार्ट हुई है, पहले पानी डाल दो, क्या फायदा। यहां पानी नहीं आ सकता भाई, लॉजिक क्लियर है क्यों नहीं आ सकता। हाँ जी, पानी क्यों नहीं आ सकता, लॉजिक क्लियर है गाइस। यहां बिल्कुल नहीं आना चाहिए पानी। सिर्फ टॉयलेट बना सकते हो अगर डिसीजन मेकिंग फास्टर करनी है तो, अदरवाइज यहां पानी नहीं लाना। स्पेशली अंडरग्राउंड टैंक नहीं आ सकता। ठीक है जी, ये याद रखना। तो एस्ट्रोलॉजर के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर यहीं ईएससी में आपका टॉयलेट बन जाए तो डिसीजन मेकिंग सर अब फास्टर हो जाती है। आपने बोला ये फायर जोन है, तो फिर यहाँ बर्नर क्यों नहीं आएगा फिर? मैम यहाँ ना सिर्फ इग्नाइट हुई है, लाइट इग्नाइट हुई है। ठीक है, असली जो फायर जलती है वो साउथ ईस्ट में जलती है, और साउथ ईस्ट में भी हम ये कहते हैं चलो फायर तो तुमने रख दी, ज्यादा लाल मत करना। यहाँ तो बस शुरुआत हुई है ना। ठीक है, दूसरी चीज हम्म। चर्निंग का जोन है। खाना जब बनेगा तो औरत खड़ी हुई है 2 घंटे से खाना बना रही है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आएगा, वो बीमार होना शुरू हो जाएगी। और हमेशा इसलिए हम कहते हैं ईएससी में औरतें बीमार पड़ती हैं, वो इसलिए तो बीमार पड़ती है, खड़ी वहीं रहती है। भाई खाना बनाने में खड़े तो रहोगे ना उस जगह पे, हाँ जी। ये चीज होती है। ठीक है जी, पूछो भाई, डाउट पूछो। सर मेरा ना जैसे बेड का सिराना ई एस ई में है। तो सोचता बहुत ज्यादा होगा। हाँ। उल्टा सो जा, पैर ईएससी में डाल दे, खुद उल्टा होके सो जा। सर क्या एक मेरा मेरा हमारा एक बेडरूम और है, जैसे मैं और मेरे दादू सोते हैं इस रूम में, हम्म। तो हम बैक साइड वाले बेडरूम में सोना चालू कर दें? सोना चालू कर दो, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में है वो। वो डायरेक्शन होगी सर आपकी, एक सेकंड, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में सो सकते हो, बिल्कुल सो जाओ। वो रूम मेरा रात को खाली रहता है, वो वाला रूम वो। हाँ, आप देख लेना उसको मैप बनवा के कि वो साउथ वेस्ट ही होनी चाहिए। अगर वो एसएसडब्ल्यू निकली हम्म। तो वो इससे भी ज्यादा खराब है। ओके। समझ गए। ठीक है सर। मैं पहले जब नया नया सीखा था ना, मैंने एक व्यक्ति को बोला, या तो वो एसएसडब्ल्यू में सो रहा था, किसी एक गलत डायरेक्शन में सो रहा था। मैंने कहा डायरेक्शन खराब है, यहाँ सोना बंद कर दे। वो जाके डब्ल्यू में सो गया। ठीक है जी, वो और खराब है, वो तो डिप्रेशन देती है सीधा, वो आदमी और डाउन हो गया। वो कह रहा भैया वास्तु काम नहीं कर रहा। मैंने कहा देख, वास्तु तो काम करता है, हुआ क्या है ये बता। फिर मैं उसके घर विजिट करा। विजिट करा, मेरी हंसी छूट जाए। मैंने तेरे को डायरेक्शन, मैंने उसको ये तो बताया नहीं कहीं और सो जा। उसका एक कमरा शायद वो एसएसडब्ल्यू का था, तो मैंने कहा यहाँ से हट जा तू भाई। वो दूसरे कमरे में गया, वो डब्ल्यू का था, वो वहाँ जाके सो गया। तो भैया प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसलिए क्लैरिटी रखो भैया, कहाँ भेजना है उसको, उसकी चीज के हिसाब से। अगर कोई मेरे पास यंग लड़का आता है, कह रहा है सर मन नहीं करता कुछ भी करने का, ईएससी में सो रहा है, उसको एससी के कमरे में डालो, या उसके बेड को ना एससी में शिफ्ट कर दो, बढ़िया रिजल्ट आएगा, काम करने का मन करेगा। क्योंकि एससी क्या है, फायर है, आपके अंदर की फायर है। वो लड़का लगा रहेगा काम के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। फिर यही लड़की है, माँ आई है कि बेटी जो है ना बिल्कुल शादी के लिए मान ही नहीं रही है। अच्छा, नहीं मान रही है, एनडब्ल्यू में शिफ्ट कर दो उसको, नॉर्थ वेस्ट के कमरे में शिफ्ट कर दो, हो जाएगी शादी, मान जाएगी, मन करेगा उसका, मम्मी शादी कराओ मेरी। ठीक है जी। इसके बाद एक आदमी आया, सर
अब ना जिंदगी में थक गई, बहुत कर लिया, स्टेबल होना है, कमरा उठा अपना साउथ वेस्ट में ले जा। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ गई आपके पास, मान लो सर ऑफिस बनाना है, कहाँ बनाऊं, बढ़िया सा ऑफिस होना चाहिए, तो ईस्ट में बना ले। काम क्या करती है जी, वो कॉमेडी के वो बनाती हो, ईएनई और ईस्ट के बीच में बढ़िया सा कमरा बना ले, ईएनई भी आ जाए और ईस्ट भी आ जाए, वहीं घूमती रहिए पूरा दिन, तेरा बढ़िया काम चलेगा। ठीक है जी, लॉजिक समझ रहे हो हर चीज के पीछे, कि कैसे आपने बात करनी है, कैसे उसको दूसरी डायरेक्शन देनी है। कभी खाली ये नहीं बोलते रहे ईएससी में सो रहा है मत सो, पता लगे एसएसडब्ल्यू में सो रहा है, निपट ही गया, वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। ठीक है जी, और बहुत पूछो भाई डाउट। सर क्रेविंग का भी कोई कारण है क्या? किसका जी? क्रेविंग, खाने की क्रेविंग। खाने क्रेविंग अच्छी बात है सर, ये तो भूख लगना बहुत अच्छी बात है, उनसे पूछो जिनको भूख नहीं लगती। नहीं, पर मान लो किसी के साथ प्रॉब्लम ही हो, खाते रहे दिन भर तो। खाता ही रहता है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस तो है सर, एससी के अंदर ही कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है। उसको देखेंगे कौन से क्रेविंग के लिए, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं क्रेविंग के लिए कौन सा हमारा जो देवता है वो इम्पोर्टेंट है, उस देवता को यदि आपको समझेंगे। मिले तो बताना, बताइएगा बात में। बताऊंगा मैं आपको। मेरे हिसाब से खाने के लिए साउथ ईस्ट में ही इम्बैलेंस होगा, ठीक है ना, फूड बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है साउथ ईस्ट के लिए। कार्तिक, मैंने आज जो तुमसे बात शेयर करी थी वो साउथ ईस्ट की तो थी, जो एक केस स्टडी का इम्पैक्ट आया है वो बता दो ना। एक अभी हम वैसे जो है बहुत टाइम पहले हमने एक बात वैसे मैम के साथ शेयर भी की थी, कि इनके जो बच्चों का कमरा होना चाहिए वो साउथ ईस्ट होना चाहिए, इनके हस्बैंड साउथ ईस्ट में सोते थे, तो अभी रिसेंटली उनको बहुत ज़्यादा सोने में दिक्कत हो रही थी, 4-5 दिन से आई थिंक मैम बता रहे थे सो नहीं पा रहे थे, तो आज ही मैम ने क्या करा, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में उनको शिफ्ट कर दिया, आमने सामने कमरे हैं इनके, साउथ ईस्ट का कमरा यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट का यहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले कमरे में उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो एंड उसको मैं ये कहूँगा कि एन का कमरा होगा मैम मोस्टली ना वो, क्योंकि एन में तो आपका नहीं, बाथरूम आएगा। कमरा कमरा जो है वो नॉर्थ में है, टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है रूम का। हाँ तो वो एन का कमरा बन गया वो, नॉर्थ तो आपका हाँ, बिल्कुल वो उस पे है वो जो जो अगर आपकी तुम ये चीजें कह पड़ी हुई। सकते हो, जो डॉटर इन लॉ जिस साइड पे सोती है वो वाला एरिया नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आता है। हम्म, ठीक है ना, तो हाँ, एन के कमरे में, एनी बोल दो या एन बोल दो, उस कमरे में इन्होंने सुला दिया, कह रहे बहुत बढ़िया, 4 दिन बाद 5 दिन बाद बहुत अच्छी नींद उनको आई। क्यों नींद आई? कि भाई एनी का कमरा ही रिलैक्सेशन, शांति का, मन की शांति का, तभी तो वहां मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और चीज है, कई आपको ना वास्तु का, अब आप क्या करोगे, आप लोग ना यूट्यूब पे देख लेते हो, आप किसी से देख लेते हो, आप किसी से पूछ लेते हो, एक समुद्र मंथन की फोटो होती है जिसमें क्या होता है, एक मटका सा होता है और वो सांप सा होता है, सांप से देवता और जो दैत्य हैं वो दोनों जो हैं घुमाते रहते हैं, जैसे ये घूम रही है ना ये चीज, वो घुमाते रहते हैं। देखी हुई है किसी ने समुद्र मंथन की फोटो? सर आपने अपनी पिक स्टिल कर रखी है क्या? मुझे नहीं दिख रही आपकी हाँ मूवी। ये तो पिक स्टिल है, बट मेरे को ये बताओ समुद्र मंथन की फोटो देख रखी है? मेरे पास है, अगर कहोगे तो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। रुको, देखता हूँ मिल जाती है तो ऑनलाइन पिक्चर्स में। सर वैसे नॉर्थ ईस्ट में सोना मना होता है सर? सर किसके लिए मना है? जो यंग लोग हैं। क्योंकि इसमें क्या दिमाग चलता ही रहता है हमेशा। नहीं नहीं, और उनका नॉर्थ दिमाग में दिमाग शांत होता है, नॉर्थ ईस्ट बूढ़ों के लिए हमेशा दी जाती है। खाने के लिए। जो लोग काम नहीं करते कुछ भी और जिनको शांति पसंद है उनको नॉर्थ ईस्ट ही दी जाती है। अभी मैं एक यस, हाँ क्लाइंट के घर हाँ, गया था, जिनको वहाँ शांति पसंद है, उनकी मदर को काम मैंने यही काम दिया था। हाँ जो उन्हीं के काम नहीं लिए। करना चाहते, तो वो सर इसलिए कि उनका दिमाग चलने लगे। अनिल जी, एक्चुअल में ही इज हैविंग अ प्रॉब्लम। दिमाग शांत हो ओके। जाता है। उनको साउथ ईस्ट में हाइपर टेंशन के वो पेशेंट है, हाँ तो पहली वो तो चीज। साउथ ईस्ट में सेकेंडली, तो
उनको। हाँ जी। साउथ ईस्ट में तो हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा ही वैसे। हाँ तो साउथ ईस्ट से हटा दिया हाइपरटेंशन ना के उनको, पीछे अब हटाया है उनको ना नॉर्थ उनको। ईस्ट में ले आए। हम्म। नॉर्थ ईस्ट में क्या है, मन की शांति प्राप्त होगी और एनएनई के जोन भी उनके अंदर एक्टिव होगा तो रिलैक्स भी होंगे। और 1 घंटे के अंदर रिजल्ट मिले हैं, नॉट कि मुझे बहुत टाइम लगा, विद इन 1 आवर। और उसी समय मैंने कार्तिक से शेयर करी ये बात। एक अब घंटे के अंदर हम 4 दिन से परेशान थे, क्योंकि इंसोमिया हो चुका है उन्हें। अब उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है 4 दिन से। उल्टा आप लोगों में किसी के घर में भी जो बूढ़े लोग रहते हैं उनका कमरा नॉर्थ ईस्ट में ही होना चाहिए, सबसे बेहतरीन जगह है। ईएससी में किसी का कमरा है, इसको गेस्ट रूम बना दो, गेस्ट आएगा, ज्यादा देर घर पे नहीं रहेगा आपके, एक आध दिन रहेगा। अब ऐसी ये फोटो है समुद्र मंथन की, ये फोटो को लगाने के लिए बोल दिया जाता है चर्निंग के जोन में, काफी बारी आप किसी के घर में देखोगे भी सही, पर क्या ये ठीक है? इसके लिए कंडीशन है, आपको एनी में क्या रखना पड़ेगा, आपको शिव जी की फोटो लगानी पड़ेगी। क्यों लगाओ भाई, इसमें से विष भी तो निकलेगा भाई, अच्छी चीजें निकलेंगी, ये तो इसलिए लगवा दिया उसने कि भाई देखो अच्छी चीजें निकलेंगी, और जो जहर निकलेगा वो कौन पिएगा? अगर शिव जी की फोटो नहीं लगी हुई एनी में तो जहर कौन पिएगा? जहर भी आपको पीना पड़ेगा, नुकसान हो जाता है। तो ये खाली फायदा नहीं देती है फोटो जो लगाने के लिए बोल देते हैं, इसके साथ शिव जी की फोटो लगाओगे तो ही फायदा है, एल्स ये बहुत नुकसान करती है। देती बहुत कुछ है, मेटेरियलिस्टिक चीजें भी तो निकलेंगी ना यहाँ से, तो देती बहुत कुछ है लेकिन नुकसान भी बहुत कुछ करती है। ठीक है जी, लॉजिक समझ में आ गया? सर मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? एक्चुअली एक कमेंट ही करना था। पूछिए मैम। हाँ जी, आप बात कर रहे थे ना नॉर्थ ईस्ट के कमरे की, हाँ तो जी। मेरे हमारे घर में एक नॉर्थ ईस्ट में कमरा है, तो वहां पर मैंने जो लोग जो सोते हैं वो उनको एक्चुअली ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो वो वहां पर सोने के बाद लाइक दे गेट प्रॉपर स्लीप, आराम से सोते हैं, कोई टेंशन नहीं है उनको। और जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं लेकिन उनको बड़े कूल माइंड से हैंडल कर रहे हैं। सो दैट वाज द कमेंट। और दूसरी बात ये कि मैंने क्लास मोस्टली मिस की है, ये आज वाली पता नहीं लगा मुझे। तो अभी एक क्लाइंट का घर उन्होंने लिया है, वो उनका जो मेन डोर है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में है, मतलब ईस्ट में ज्यादा और साउथ थोड़ा सा टच करता है उसको। तो मैं यही सोच रही थी कि उनके लिए कैसी कोई रेमेडी की जरूरत पड़ेगी, या उसकी एंट्रेंस जो है वो उस तरफ से, 100% रेमेडी की जरूरत है, तो वो नो यूज नो कैसी हार्म। रेमेडी हाँ जी, कैसी रेमेडी दे सकते हैं हम उनको फिर? ये अभी आएगी, वो आप थोड़ा और समझोगे, मैप मंगाओगे और आपको क्लैरिटी आएगी क्या रेमेडी करनी है। और रेमेडी क्या होगी, आपको उनके ये एंट्रेंस ब्लॉक करके एक वर्चुअल एंट्री खोलनी होगी। अच्छा, वर्चुअल एंट्री खोलनी होगी, ओके। एक वर्चुअल एंट्री खुलेगी। जी, उनकी पोजेशन तो वैसे मई में है, मई के एंड में है, तो होपफुली उससे पहले पता लग जाए तो मैं उनका कुछ करवा सकती हूँ। आप मैप मंगा दो, मैं आज बता दूंगा, पर मैप होना चाहिए मैप ना। कैसा, मतलब उनके घर का मैप? हाँ जी, घर का मैप विद शक्ति चक्र अगर मिलता है तो मैं अभी बता दूंगा आपको। शक्ति चक्र भी नहीं है मेरे पास, मैप तो मिल जाएगा। नहीं तो जिस आर्किटेक्ट ने बनाया उसके पास शक्ति चक्र नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, कुछ यहाँ है। अंग्रेज बनाते हैं सर, कहाँ होंगे? शक्ति अच्छा, चक्र का तो ऐसे भी नहीं पता होगा अब इतनी। उनके घर का जो नॉर्थ है वो कितने डिग्री पे है? वो मुझे मतलब गूगल के रिस्पेक्टिवली ऐसे बात कर रहे हैं, मतलब रियल गूगल से भी अर्थ पता के कर सकते हो, रिस्पेक्टिवली के घर का? गूगल अर्थ से भी पता सेम लगेगा और घर से भी पता लगेगा।
मैं अभी तो वहां से आ गई थी, लेकिन कल आप जाओगे ना मेरे तो पास उसके घर के बीचों बीच मैं खड़े होके चेक करना कि कितने डिग्री का नॉर्थ है, जी फिर शक्ति चक्र तो नॉर्थ लगाएंगे उस पर। नॉर्थ में तो नॉर्थ में भी एक वो है, डोर है जो बैकयार्ड को ओपन होता है। ठीक है, नहीं, नॉर्थ में डोर बैकयार्ड को नहीं ओपन, बट आप एनीवेज मैं ढूंढती हूँ। चेक हाँ करना उसको, बताना, हाथ क्या तो बता देंगे, क्योंकि सीखने में तो मैं अभी बहुत समय लगवा दूंगा आप लोगों को। मैं तो ESC पे आज इतनी बात होगी, मेरे को इतना वो नहीं था। अच्छा, बीच में वो कहानी भी तो सुना दी, बहक जाता हूँ मैं थोड़ा सा। सर, इसकी इन सब की रिकॉर्डिंग्स कब तक देंगे आप, क्योंकि सारी मुश्किल हो होती जाती जा है। रही सारी होती जा रही है, अपलोड करनी है, मैं अपलोड ही नहीं करता। आज इसको तो अभी हाथ क्या अपलोड करता हूँ। आप प्लीज अपलोड कीजिए, क्योंकि रिवाइज तो करना ही पड़ता है। मतलब एक बार में कुछ चीजें नहीं नहीं नहीं, मिस अपलोड होती है, करता हूँ मैं। बार बार सुनना पड़ेगा। हाँ नहीं नहीं, अपलोड करता हूँ। जी। एक दिन और एक दिन वो निकल नहीं रहा है बस। नहीं क्योंकि नहीं, ना वो मेरी किसी और लाइफ को का, दे दीजिए काम ये। मैम ये एक्चुअली लैपटॉप मेरा, अभी मैंने टीम वगैरह इतनी बड़ी क्रिएट नहीं करी है, तो किसी और को तो क्या ही दूं, करना तो खुद ही पड़ेगा। अपलोड करनी है बस बेसिकली, और कुछ नहीं, कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं, आप हर वक्त तो लैपटॉप पे बैठते नहीं होंगे ना, किसी को बिठाइए, बोलिए ये अपलोड कर बैठ के। अरे मैम, किसी को बैठाने वाले कुछ समझदार लोग होने चाहिए। वो मेरे पास समझदार लोग नहीं है, मेरे पास वैसे बहुत सारे लोग हैं काम करने के लिए ना, बट इतनी अकल कि वो यूट्यूब पे अपलोड सर कर मेरे पाए को वो दे वाले दीजिए नहीं। काम सर। हाँ जी सर मेरे को काम दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों का कर दूंगा। सर, वो तो टाइपिंग आप भी। तो, हाँ मैं आपको वो दे दूंगा टाइपिंग वाइपिंग करने के लिए, बट अपलोड तो मेरे को चाहे मैं गूगल ड्राइव पे करूँ चाहे इस पे करूँ, करनी तो पड़ेगी। हाँ, वो मैं वो कर दूंगा, करके मैं कोई आपको दिक्कत नहीं। वापस कर दूंगा, आप तुरंत अपलोड कर देना। आपका डन है सर। अपलोड हो जाएगा साथ के साथ। लेकिन रणवीर जी वो ये कह रहे हैं कि उनके पास से रिकॉर्डिंग आप तक कैसे पहुंचेगी। हम्म अरे मैम, मैं कर दूंगा, आज ही कर अरे दूंगा। सर वो हो जाती है सर, वो सर को पता है। हाँ जी, वो तो हो जाती है सर, वो गूगल करता ड्राइव ही पे नहीं हूँ है। मैं एक परम आलसी आदमी हूँ। हम्म। और मैं कोई आपको बात नहीं बताता सर, हूँ। आप हार्ड डिस्क में करके मेरे को दे दो। मैं ले जाऊंगा आपके यहाँ पे आके, दूर नहीं है नोएडा से। अच्छा, वो नहीं कर नहीं दूंगा सर, मैं। इतनी आप कैसी इतनी बात कर रहे हो सर? इतनी नीड नहीं है, पर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दी एफर्ट। अरे सर आपके लिए सर क्या नहीं, आप गुरु हो सर, आपके लिए तो अरे कुछ नहीं भी। सर, अभी गुरु कहाँ बने, अभी तो बस हम एक शेयरिंग ऑफ नॉलेज कर रहे हैं सर, अभी सर गुरु आप नहीं। मेरे, मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं गुरु है। जिससे मैं सीख रहा हूँ सब गुरु हैं सर मेरे। बिल्कुल सर, मैं सबसे सीखता हूँ। उस वे में तो है, बट वैसे वाले गुरु नहीं है। पर ठीक है, किसी को किसी प्रकार की नॉलेज प्रदान कर पा रहे भगवान ने इस लायक बनाया, वो भी बहुत अच्छी बात है। चले जी, और डाउट पूछ लो भाई फटाफट, फिर मेरे को बाहर जाके लोगों को अमीर करना आज। फिर लोगों को कहना भाई भगवान जी इसको अमीर करो उसको अमीर करो। इस एक्सरसाइज को 3 महीने करके देखो गाइस, मज़ा आ जाएगा। मतलब जो आज मैंने बताया है ना, सोनिया मैम आप लेट आए थे आई थिंक, मैं इस हाँ जी, वीडियो मुझे को प्लीज बता दीजिए ये एक्सरसाइज, मुझे अपलोड, तो बहुत जरूरत है अभी मेरे इसको पर बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ ये अपलोड करो, ये वाला नहीं होना चाहिए। ये जो बात है ना आपने कही, मतलब बुरा मत मानना इस बात हाँ को, जी कि मेरे ऊपर जी बहुत लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी और पूरी नहीं कर पाओगे। अच्छा अच्छा। सर मेरे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप मेरे को दो बस काम नहीं करने को। नहीं, आप मुझे बात तो पूरी कीजिए सर। मेरे को मे भी मैं गलती कर रही हूँ तो बता, पूरी तरह हाँ, करेक्ट यही कीजिए। यही बता रहा हूँ। ये जो शब्द है ना, देखो जी क्या होता है, जब एक आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, ठीक है, तो आप टेंशन भी लेते हो साथ में। अब उस टेंशन जी से कुछ होता होता तो है नहीं। कभी टेंशन ने पैसे जी। दिए हैं कि टेंशन लो पैसे मिलेंगे? नहीं सर। नहीं मिली। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स ओके, बट मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे ऊपर ये जो मेरा हो जाता है ना जब वर्ड, ये आपको नुकसान देता है हमेशा, और आपके काम नहीं पूरे होने देता। ठीक है सर, ठीक है ना? तो फिक्स कर कोई लूंगी मैं। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में है जिसमें आपको मैं मेरा बहुत ज़्यादा करना पड़े, बहुत स्ट्रेस देना पड़े, क्योंकि अभी आपने स्ट्रेस दिया, मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नुकसान होगा आपको। मैं मेरा नहीं करना ठीक है। बिल्कुल। एक होता है नॉर्मल,
भाई ये कोई पूछ रहा है भाई एयरपोर्ट किसके है भाई, मैं ये भाई साहब है तो वन प्लस के, लेकिन हाँ मतलब इसको परचेज मैंने कर रखा है एक नॉर्मल वे में, और मैं कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इन्हें परचेज करके, ना दुखी हूँ। ठीक है अच्छी बात है, मेरे काम आती है, सुनता हूँ मैं। ये फ़ोन किसका है, अरे है तो मेरा ही, नॉर्मल। उसमें एक होता है खुशी से, जी जी ये बेटा किसका है, अरे ये मेरा बेटा है यही बेटा जूते मारेगा, ये बेटी किसकी है, जी जी मेरी है, यही मारेगी जूते। तो ये होता है, ठीक है ठीक जी। है तो इसलिए मैं मेरा जी बहुत खुशी से करना और बहुत दुखी होके करना दोनों ही खराब है। मेरी ही जी जिंदगी खराब है, मेरी ही जिंदगी में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बढ़ती जाएंगी, पूरी नहीं कर पाओगे। जी ये है, और आज की एक्सरसाइज भी यही है कि हमें ना तो दुखी होना है ना सुखी होना है। वी जस्ट नीड टू बी बैलेंस, लाइक वी ईट फूड। जब हम खाना खा राइट, रहे होते हैं तो क्या हम बहुत खुश हो रहे होते हैं, आज नहीं तो मैं नॉर्मल होते हैं। आज तो मैं राजमा ही चावल खाऊंगा, और दुनिया में कहते फिरते हैं कि आज तो मैं राजमा चावल खा रहा हूँ, आज तो ये, आज तो नहीं। आप नॉर्मल रहते हो, खाना खाते हो, किसी को बताते तक नहीं। सिमिलरली घर में करोड़ों रुपए आ गए, किसी को बोलो ही मत कि आपके घर में पैसे आए। आपके बेटे ने टॉप कर दिया दुनिया में, गाते मत फिरो। आज की डेट में लोग ज़्यादा डिप्रेसिव क्यों हैं? हर चीज़, मैं कह रहा हूँ गाड़ी खरीदेंगे नहीं, छोटी सी गाड़ी खरीदेंगे, बड़ी सी गाड़ी खरीदेंगे, सब चीज़ें यूट्यूब पे, यूट्यूब कह रहा हूँ वो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, हर चीज़ इंस्टाग्राम पे। कुछ खाएंगे पहले नहीं, फ़ोटो पहले डाल देंगे, खाना ठंडा हो जाए फ़ोटो जरूर खींचने के लिए। काफ़ी लोग आपने देखे होंगे, मैं ऐसे लोगों के साथ घूमने नहीं जाता, अब खाना ठंडा कर देते हैं मेरा, ठीक है ना। तो आप जितना अपनी खुशियों को दिखाते फिरोगे, मैं यहाँ घूमने गई थी, मैं ये करने गई थी, नुकसान होगा उसके बाद। आप देख लो, और इस चीज़ को बताना जरूरी यार सर मैं ऐसे तो नहीं करती हूँ, लाइक मेरे को वो ऐसी शो ऑफ करने की बिल्कुल वो नहीं हाँ है, जी, हाँ जी, हाँ जी। नीड नहीं है। और जितना ये सोशल मीडिया अपने काम की वजह से चाहिए वो तो देखो उतना ही करना यूज पड़ता करते है, हैं। उतना तो करना हाँ पड़ेगा। वो अब ऐसे करना ही तो हम भी पड़ेगा, दिखाते हाँ हैं क्योंकि कि हम जी किसी जी के घर क्योंकि में गए जी, हमने ये रेमेडी इनको परफॉर्म करवाई। अब वैसे हम होते कौन है राइट कराने वाले, इतनी हमारी राइट औकात ही नहीं है। बट एक वो है कि जस्ट टू शो कि यार ये हमने कराया है, बस एक उतना। एक इस चीज में खुद जी, जी जी मैंने वो मैंने ठीक करा दिया जी, वो एक घमंड आ जाना वो गलत है। हमारे यहाँ ना ये बहुत प्रचलन है कि मतलब रियल एस्टेट एजेंट्स जो हैं वो ये प्रॉपर्टी हमने लिस्ट की, ये हमने सोल्ड की, ये हमने सोल्ड की। मैं वैसा भी नहीं अरे करती हूँ। ये तो मैं बिजनेस है। जनरली जो हाँ मेरा जो मैं भाई करती हूँ वो ये करती हूँ कि ओके मेरे पास ये क्लाइंट आया था, उसकी ये प्रॉब्लम थी, उसको हमने इस तरह से हैंडल किया और अभी वो ऐसे है। तो इस तरह से मैं मोस्टली अपनी सोशल मीडिया में चीज़ें डालती हूँ। और जैसा भी कोई कोच बताता है कि हाँ आप इतनी बार लिखिए और ऐसी वाली वीडियोस ज़्यादा चलेंगी एक्सेट्रा, वो फॉलो करते हैं जैसा जैसा कोई समझाता है। अदरवाइज शो ऑफ नहीं करते हैं कि हाँ इतने पैसे बना लिए या इस वक्त ये हुआ ये वो हुआ, ऐसी चीज़ें नहीं है। वो भी और उतना शो करो जितना आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली वो भी नहीं करते सर, हम्म, मैं नहीं करती वो। जैसे मेरा लेकिन मैं खुद का जी स्टॉक मार्केट का है, तो मैं भी लोगों को दिखाता हूँ, देखो हमने इसमें प्रॉफिट बना दिया, बस उतना भाई मैंने। और हाँ मैं जी उससे बहुत खुश नहीं हो रहा था, मुझे पता है लोग इसको देख के बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, तो हमारे को फीस मिल जाती है और लोग आ जाते हैं, तो वो चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ हाँ नहीं है। वही है। और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पॉइंट टेक